Subscribe. Journey. 2. Share. अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं साल आपको बहुत टाइम के बाद जनरल टेक में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं। तो आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको गेम के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मैडनेस ऑफ हॉब्सगेट, और ये एक टेक्स्ट एडवेंचर गेम और एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। इसकी स्टोरी ये है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो मेंटल असाइलम में स्टक हो जाता है। वो मेंटल होता नहीं है, लेकिन ये उसके एनिमीज की एक चाल होती है कि वो उसको वहां पे जो है बंद कर देते हैं। तो उसके बाद वहां से कैसे निकलता है, फिर वो उनसे कैसे लड़ता है, ये इस टाइप की स्टोरी है। लेकिन ये टेक्स्ट एडवेंचर है तो इसमें कुछ भी ऑडियो में नहीं है, सब कुछ टेक्स्ट में ही है। तो जब मैं गेम खेलूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये आपको गेम टॉकबैक के साथ खेलना होगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने गेम की तरफ। अच्छा, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। लोड हो रहा है। ये यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। ये अब पहला ऑप्शन है न्यू गेम। अपग्रेड। अपग्रेड से आप इसको प्रीमियम वर्जन इसका अपग्रेड कर सकते हैं। प्रीमियम वर्जन में कुछ खास चीजें होती हैं। इससे आपका एडवेंचर और यानी बड़ा हो जाएगा और ऑप्शंस वगैरह बढ़ जाएंगे। रेट, यहाँ से इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधे प्ले स्टोर पे ले जाएगा। म्यूट, ये म्यूजिक का ऑप्शन है। असल में मैंने मीडिया वॉल्यूम को 0 किया हुआ है क्योंकि इसका म्यूजिक इतना कोई खास नहीं है और सिर्फ डिस्टरबेंस होती है, इसलिए मैंने जो है म्यूजिक को यानी मीडिया वॉल्यूम 0 किया हुआ है। लेकिन म्यूजिक ऑन है। तो अब मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया अनम्यूट, क्योंकि म्यूजिक म्यूट हो गया। तो हम न्यू गेम पे करेंगे क्लिक। ये जो है बुक्स के नाम है क्योंकि इसमें जो है लेवल्स है। तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें आप प्रीमियम वर्जन भी खरीद सकते हैं। तो प्रीमियम वर्जन के बाद आपका एडवेंचर और बड़ा हो जाएगा। तो मैं तो स्टैंडर्ड गेम पे क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे पास प्रीमियम वर्जन नहीं है। प्रोलॉग। अच्छा, ये हमारा अभी रियल गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जो है एक स्टोरी की एक झलक है। तो ये आपको आगे पता चलेगा कि ये लेसी कौन है और इसको यहाँ पे क्यों दिखाया गया वगैरह वगैरह। तो अभी तो इन्होंने ये बताया है कि लेसी जो है एक सुनसान गली में खड़ी हुई है जो कि उसकी है यानी मेंटल असाइलम की। तो आपको आगे पता चलेगा कि क्या है। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे असल गेम हमारा स्टार्ट हो गया है। क्वाइट स्ट्रीट, पहला ऑप्शन है लॉक मैप। ये हमारे वैसे किसी काम का नहीं है। अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो इसमें एक खासियत ये होगी कि आप फास्ट ट्रेवल कर सकेंगे, यानी जिन जिन जगहों को आप विजिट कर चुके होंगे उन जगहों पे आप एक क्लिक में जा सकते हैं, ये LOC मैप के जरिए। लेकिन इसके लिए प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ेगा। क्वाइट स्ट्रीट ये एरिया का नाम है। ये LOC मेन्यू है। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन है। एक मिनट। अच्छा, ये ट्यूटोरियल है, इसको हम स्किप कर देंगे। गॉट इट पे मैंने क्लिक कर दिया और ये हो गया ट्यूटोरियल स्किप हो गया। अब मेन्यू में जो जो ऑप्शन है, अपग्रेड, अनम्यूट क्योंकि मैंने म्यूजिक को म्यूट किया हुआ है,
हिंट्स हिंट्स में ये होता है जैसे आप अगर कहीं फंस जाता है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना है, तो ये आपको हिंट देगा थोड़ी सी। और आपको शुरू में 3 हिंट्स मिलती है, और अगर आपके 3 हिंट्स खत्म हो जाए तो आपको अगली हिंट के लिए थोड़ी देर, यानी मेरा ख्याल है 1 से 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रीमियम वर्जन खरीद लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड हिंट्स मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ से गेम आप अपनी प्रोग्रेस सेव करेंगे। बैक, मैं बैक पे क्लिक करूंगा ताकि ये सारे ऑप्शंस हट जाएं। अच्छा, अच्छा, आपने शुरू में देखा था कि लेसी जो है एक सुनसान गली में खड़ी हुई थी, ये वही सुनसान रोड है। उसके बारे में बताया कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ मेंटल असाइलम है, और ये पूरा एरिया के बारे में बताया। अब आगे जो इसमें ऑप्शंस हैं कुछ, एक वॉक का ऑप्शन है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लुक का ऑप्शन है, इससे हम जो कुछ है हमारे आसपास वो देख सकते हैं। टेक, यानी कोई चीज अगर पड़ी हो तो उसे हम उठा सकते हैं। ओपन, कोई भी चीज ओपन कर सकते हैं। पुश, किसी भी चीज को धक्का दे सकते हैं। रीड, अगर कोई ऐसी चीज है मतलब जो रीड करने के काबिल है, कोई लेबल हो गया है, कोई बुक हो गई, तो उसे पढ़ सकते हैं। टॉक, यानी इससे आप बात कर सकते हैं किसी से भी, जो भी हमारे आसपास होगा। गिव, यूज, ये 2 ऑप्शन जो है, इससे आप कोई भी आइटम यूज कर सकते हैं, या जो है किसी को कोई आइटम दे सकते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कोई भी ऑप्शन यूज करके नहीं दिखा सकता, तो यहाँ तो सिर्फ वॉक का ऑप्शन ही काम करेगा। तो मैं करता हूँ, मैंने वॉक पे क्लिक किया, तो अब मेरे पास सिर्फ नॉर्थ का ही ऑप्शन है। इस गेम में ये हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, हमें चलना इनके हिसाब से ही है। तो हम जा ही सिर्फ नॉर्थ में सकते हैं, और हमें जाना भी वही है, तो मैं नॉर्थ पे क्लिक करूंगा। अब हमारी जो है लोकेशन चेंज हो गई है, देखें, गेट। अब हम मेंटल असाइलम के गेट पर हैं। अच्छा, ये गेट के बारे में बताया कि एक सिक्योरिटी गेट है, उसमें बैरियर वगैरह लगा हुआ है। अच्छा, एक गार्ड उसका इंतजार कर रहा था कि उस गार्ड ने कोई वादा वगैरह किया है इससे कि वो उसे विजिटिंग रूम तक पहुंचा देगा मेंटल असाइलम के। अच्छा, अब यहाँ से पहले ऐसा करते हैं, हम इससे बात करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बात कैसे करनी है। गार्ड पे क्लिक किया मैंने। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस तरह से क्यों अंदर जाना है, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा अपना मसला है, और तुम्हें यहाँ किसी से बात नहीं करनी सिवाय मेरे। अच्छा, तो अब उसने आखिर में पूछा था कि ठीक है, यानी गॉट इट, तो यहाँ पे गॉट इट का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो वो कह रहे हैं चलो आगे बढ़े, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब साउथ और नॉर्थ 2 ऑप्शन है हमारे पास। साउथ से हम क्वाइट स्ट्रीट पे पहुंच जाएंगे, नॉर्थ से हम आगे बढ़ेंगे तो हम नॉर्थ पे ही जाएंगे। अब हमारा एरिया कौन सा है? स्टैचू के पास है हम। अच्छा, स्टैचू के बारे में और रोड वगैरह के बारे में बताया, जो भी एरिया है। अच्छा, उसने बताया कि स्टैचू को पास करते हुए आगे जाना है हमने। तो अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लुक वाला ऑप्शन कैसे काम करता है। ये इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी, जो भी आप आइटम कलेक्ट करेंगे वो आपके पास इन्वेंटरी में रहेगा। अच्छा, तो हम स्टैचू को देखते हैं, यानी लुक पे क्लिक करके फिर यहाँ जो भी चीजें देखने के काबिल है वो सारे ऑप्शन आ गए हैं। एरिया पे आप क्लिक करेंगे तो वही सब बताएगा जो अभी यहाँ शो हो रहा है। तो स्टैचू पे हम करेंगे क्लिक। अच्छा, के बताया कि एक स्टैचू किसी औरत का है, तो अब हम आगे जाएंगे। नॉर्थ की तरफ ही जाना है हमने। अच्छा, इससे सिक्योरिटी पॉइंट से इसको पास करवा दिया गार्ड ने।
तो एक जगह किसी गार्ड ने जो है एहतजाज किया था, लेकिन इसने उसे संभाल लिया। अच्छा, बताया कि ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं। अभी हम फॉयर में हैं, तो अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है। अब की तरफ जाएंगे हम। अच्छा, गार्ड थोड़ा नर्वस है तो वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। अब हम एट्रियम में। अच्छा, इसने बताया कि ईस्ट की तरफ वार्ड्स हैं। अच्छा, वॉक। अब हमें यहाँ से जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है हमने। The waiting room had several uncomfortable benches for patients awaiting treatment. To the south was a door with the word visitation stenciled on it. The hallway continued to the east to the main wards. अच्छा, इस हम लोग अब वेटिंग रूम में पहुंच चुके हैं और विजिटेशन रूम यहाँ से साउथ पर है। तो जब मैं साउथ पे क्लिक करूंगा तो लेसी विजिटेशन रूम में पहुंच जाएगी और हमारा जो है असल गेम वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा असल कैरेक्टर लेसी नहीं है, हमारा मेन कैरेक्टर लेसी नहीं है। तो मैं क्लिक कर दिया मैंने। चैप्टर 1। अच्छा, अब ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है कि ये बेहोश था तो ये अभी होश में आया है। तो इसने उठते के साथ एक नर्स को देखा है। तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हम एक सेल में हैं, यानी वो मेंटल असाइलम में जो सेल होता है। अच्छा, बताया कि ये सेल पूरा खाली है सिवाय एक पुराने गद्दे के। अच्छा, ईस्ट की साइड पे जो वॉल है उस पर दाग है। अच्छा, एक नर्स जो है यहाँ मौजूद है। अच्छा, उसके पीछे भी एक आदमी है। प्रोग्रेस सेव। हमारी प्रोग्रेस खुद ब खुद भी सेव होती रहती है, लेकिन जैसे अगर हमें गेम को क्विट करना है तो हमें उससे पहले इसे सेव करना पड़ेगा, वरना हमारा गेम ज़ाया हो जाएगा। तो अब हम इससे बात करेंगे। मेट्रिन नर्स का नाम। वैसे मुझे इस गेम में एक चीज समझ नहीं आई, अगर हम किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं तो हमें इसका नाम कैसे पता हो सकता है। खैर, ये तो गेम वालों की अपनी मर्जी है। तो ये मेट्रिन नर्स का नाम है, तो मैं क्लिक करता हूँ उस पर। अच्छा, इसने कहा है कि आइंदा मुझे इतना इंतजार नहीं करवाना और मेरा दोस्त जो है तुम्हें सिखाएगा इज्जत करना। अब यहाँ वेयर पे हमें क्लिक करना है, यानी बात ऐसे ही होती है इसमें। अच्छा, बताया कि रात को तुम्हें अच्छे डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है और तुम जो है पागल खाने में हो क्योंकि तुम पागल हो, और अभी तुम्हारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर एंगल के साथ। तो थेरेपी रूम में जाओ, और उसने कहा कि यकीनन ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो अब मैं वॉक पे क्लिक करता हूँ। सिर्फ साउथ में ही जा सकते हैं हम, जिससे हम हॉलवे में पहुंचेंगे। तो चलते हैं हम। अच्छा, अब हम लॉन्ग हॉलवे में, जो कि ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ पूरा फैला हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको सारी जगह एक्सप्लोर करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि गेम बहुत जो है ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि गेम बहुत बड़ा है। तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ पे तो वही सेल था जिसमें हम थे। साउथ की साइड पे जो है वो है
एक और हॉलवे है। वेस्ट की साइड पे जो है वेटिंग रूम है, और ईस्ट की साइड पे जो है टीवी रूम है। ठीक है, हमें असल में जाना है वेटिंग रूम में, क्योंकि वहीं से होते हुए हम थेरेपी रूम में जा सकते हैं। अच्छा, तो मैं वॉक पे क्लिक करता हूँ। वेस्ट पे मैंने क्लिक किया। अब हम वेटिंग रूम में। अच्छा, नॉर्थ की तरफ जो थेरेपी रूम है और साउथ की तरफ विजिटेशन रूम है। अच्छा, यहाँ पे कोई गंजा सा इंसान बैठा हुआ है जो हर थोड़ी देर बाद इधर उधर देख रहा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तो हमें जाना है थेरेपी रूम में पहले, तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे हम। अच्छा, डेस्क के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है जिससे ग्लासेस लगाए हुए हैं, जो डॉक्टर एंगल है। तो अब हम इससे बात करेंगे। अच्छा, DR यानी डॉक्टर एंगल, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसने बोला माई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी मेरे अगले पेशेंट। तो उसने कहा बैठ जाओ। अपॉइंटमेंट, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। उसने पूछा कि तुम्हें मैं याद हूँ, कल हमें थोड़ा सख्ती से काम लेना पड़ा था तुम्हारे ट्रीटमेंट में। अब उसने पूछा तुम्हें पता है तुम कहाँ हो, तो मैं करता हूँ यस। अच्छा, डिल्यूजन्स पे मैं क्लिक करूंगा तो बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, इससे पूछा है तुम्हें अभी भी लगता है कि किसी ने तुम्हारे पर कब्जा करके तुमसे ये सारे काम कराए थे? तो आप दोनों में से कोई भी आंसर देना, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ आई गेस। अच्छा, उसने बोला है कि मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हें अभी भी इस बात पे यकीन है, तो हमें तुम पे कुछ और ट्रीटमेंट्स ट्राई करने पड़ेंगे। अच्छा, रिफ्यूज पे क्लिक करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसने कहा है कि तुम्हारे लिए जो कोई भी ट्रीटमेंट हो सकेगा मैं करूंगा, और तुम अपने बारे में जरा ध्यान से सोचो कि तुम्हें यहाँ आकर क्या फायदा होगा। और उसने कहा कि तो एक विजिटर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो विजिटर कौन होगा? तो अभी हम देख लेते हैं। इसके बाद जो है मैं ट्यूटोरियल खत्म कर दूंगा। पिछली बार भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया था, बहुत ही लंबा हो गया था, तो इस बार मुझे कुछ चीजों को हटाना पड़ा। कुछ ऑप्शंस मैं नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ की तरफ जो है एक वो ऑपरेशन रूम है, लेकिन उस तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्टर एंगल बीच में बैठे हुए हैं और अभी टाइम नहीं आया वहां जाने का। तो साउथ की तरफ जाता हूँ मैं। अच्छा, अब हम इससे बात करेंगे, इस गंजे आदमी से। इससे बात करना बहुत जरूरी है। फ्रेडी नाम है इसका। उसने बोला क्या चल रहा है दोस्त? तो अब फ्रेंड इस पे क्लिक करेंगे। उसने बोला तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तो डैम पे हम क्लिक करेंगे। उसने बोला कि इसको कोई खुफिया तंजीमें चला रही है, मुझे नहीं पता वो क्या है, पर शायद एलियन। तो एलियंस पे मैं क्लिक करूंगा।
उसने बोला कि मैं अपना तारुफ कराता चलूं, मेरा नाम फ्रेडी फिंगर्स है। Fingers. तो फिंगर्स पे मैं क्लिक करता हूँ। Freddy pulls an hand out of his pocket to reveal that he has no fingers. He gives me a large grin. Well, when I get nervous, I pop out another finger. Ran out of fingers a few years back, just before they threw me in here. उसने अपनी जेब से हाथ बाहर निकाले तो उसकी उंगलियां नहीं है, तभी उसका नाम फ्रेडी फिंगर्स है। Go. अच्छा, गो पे मैं क्लिक करता हूँ। Don't forget to watch out for them. See you later, pal. उसने बोला कि बचकर रहना इन लोगों से और जल्दी मुलाकात होगी। Walk. 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 तो Walk. अब हम जाएंगे विजिटेशन Careful. रूम में। South. East. South. Breathe. Open. Look. Walk. Sitting at one of the tables is a young... What? Visitation. विजिटेशन रूम में The हम visitation room is no more welcoming than any of the other rooms in the asylum. Half a dozen small tables with a collection of rickety old chairs around each. Sitting at one of the tables is a young woman in her early 20s. She looks tired and weary, but her face brightens when she sees me enter the room. For a moment, I am confused, but then I realize that it is Lacey Sire. अच्छा, तो इसने बताया कि कमरे में जो है बहुत सारी डेस्क रखी हुई है जिनके साथ बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं विजिटर्स के लिए। और उसने बताया उन्हीं में से एक टेबल पर जो है एक लड़की बैठी है। इसने पहले तो उसको नहीं पहचाना, लेकिन फिर इसने पहचान लिया कि लेसी है, वही लेसी जिसको हम शुरू में कंट्रोल कर रहे थे। तो विजिटेशन रूम तक हम उसको लेकर आए थे, तो ये वही लेसी है। तो हम इससे बात करेंगे। Breathe. Talk. Get talk. Cancel. Lazy. Sit. Late. My God. My God, it's really you. It took me months to find you and cost me dearly to get to meet you, but here you are, my guardian angel, trapped in this hellhole. Listen, we don't have much time. उसने बोला तुम यहाँ हो और तुम इस जहन्नुम में क्यों हो। Listen. तो अब हम इसकी बात आगे सुनते हैं। I need your help again. Don't let them warp your mind. Those things you saw were real. This part was real. These people here are not trying to help you. They are your enemies. उसने बोला मुझे तुम्हारी दोबारा मदद की जरूरत है और ये जो लोग तुम्हारे आसपास है तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे दुश्मन है। Help. तो हेल्प पे क्लिक करूंगा। You saved me once, and I want to return the favor. I will be waiting at Topsgate Village for you. I wish I could do more, but take this. It's all I could get in. I hope it helps somehow. Lizzie clasps my hand, and at the same time, slips a hairpin into it. I must leave now. Just remember, you need to get out for both of our sakes. अच्छा, उसने ये बोला है कि तुमने मेरी एक दफा जान बचाई थी और मुझे दोबारा तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो मैं हॉब्सगेट विलेज, ये कोई हॉब्सगेट के नाम से है, इस गेम का नाम भी यही है। तो इस हॉब्सगेट का बहुत रोल होगा इस गेम में। तो उसने बोला मैं हॉब्सगेट में तुम्हारा इंतजार करूंगी, यहाँ से निकलने की कोशिश करना। और उसने उसको एक हेयर पिन दी है। अब ये भी बड़ी काम आने वाली है आगे। Goodbye. अच्छा, तो गुड बाय पे क्लिक करते हैं। Continue. See you, Lizzie. Chapter 2. अच्छा, चैप्टर 2, चैप्टर 1 खत्म हो गया यहाँ पे। और चैप्टर 1 तो बहुत इजी था, लेकिन यहाँ से आगे बहुत मुश्किल गेम है ये, वाकई दिमाग घूम जाता है। Seeing Lacey again after all these years was the spark my memory needed to kick back into action. Dim distant recollections suddenly sharpened back into focus. The events at Woodsire Manor and Innsmouth and the things I have done are all clear in my mind now. The meeting galvanizes my will and sets clear my path. I need to escape this place, if not for myself then at least for Lacey. अच्छा, तो लेसी से मिलने के बाद जो है उसे सब कुछ याद आ गया कि वो पहले क्या करता रहा था, और अब उसका दिमाग बिल्कुल साफ है और उसको अब यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना है। Continue. कंटिन्यू करूंगा मैं। Visitation. Lock that button. अच्छा, तो मैं आपको एक बार इन्वेंटरी दिखा देता हूँ और उसके बाद हम गेम को खत्म कर देंगे। Look, log. लुक पे क्लिक किया मैंने, The progress saved. Inventory. इन्वेंटरी पे क्लिक किया, Hairpin. Cancel. Hairpin. It's a small hairpin. A part of him from Lacey. अच्छा, इसने बता दिया जब मैंने हेयर पिन पे क्लिक किया कि ये छोटी सी हेयर पिन है जो लेसी ने दी है। तो गाइज, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा ख्याल ट्यूटोरियल पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, इससे पहले और लंबा हो जाए, हम इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।